हिरण्याक्ष जब पृथ्वी देवी को जल के अंदर ले जाता है और उसे ऐसे खेलता है जैसे गेंद से खेल रहा हो, और पृथ्वी देवी जब याचना करती है तो भगवान प्रसन्न होकर जो हिरण्याक्ष को वरदान था कि इस सृष्टि से उत्पन्न कोई भी जीव मृत्यु ना कर सके, तो भगवान लेटे हुए हैं और उनकी नाक से श्वास के साथ में वाराही रूप प्रकट हुआ। और जब वाराही रूप प्रकट हुआ तो भगवान 17 दिन तक उसके साथ घनघोर युद्ध करते हैं। सभी देव कहने लगे महाराज इसे खिलाइए मत, शीघ्र ही मार डालिए। जब उसके कर्मों का लेखा पूर्ण हुआ तो 18वें दिन भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। मनु महाराज को सृष्टि का वर्णन करने के लिए कहा गया। मनु महाराज के 3 कन्या और 2 पुत्र पैदा हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिससे यज्ञ भगवान की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या देवहूति है। देवहूति के लिए आज करदम जी महाराज से कहा गया है महाराज मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। तो करदम जी महाराज कहने लगे महाराज मैं आपकी बेटी के साथ विवाह नहीं करना चाहता। क्या मेरी बेटी सुंदर नहीं? अति सुंदर है महाराज, लेकिन मैंने प्रण ले रखा है जिस दिन मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन मैं गृहस्थाश्रम का त्याग कर दूंगा। यदि आपकी कन्या इस संकल्प को धारण करे तब तो मैं विवाह कर सकता हूं, अन्यथा नहीं कर सकता। देवहूति स्वीकार कर लेती हैं और सतरूपा महाराज्ञी पार ब्रह्म महाधनान सतरूपा नाम की महारानी बहुत सा दहेज दान में देती हैं, लेकिन दोनों ही तप में संलग्न हो गए हैं। और जब भगवान नारायण पूछ बैठे कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो देवहूति के मुख से केवल एक वचन निकला है मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। आज यहां करदम जी महाराज ऐसे विमान की रचना करते हैं जिसमें सब प्रकार की भोग सामग्री है, ऐसे तालाब की रचना करते हैं जिसमें स्नान करने के पश्चात चिरयौवन रूप प्राप्त हो जाए। अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए जब तालाब में स्नान करके विमान में प्रवेश किया है, जहां हर प्रकार की भोग सामग्री है, तो मांगलिक श्रृंगारों के साथ में जब विहार करने लगे तो उनके 9 कन्याओं ने जन्म लिया है और 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ कर दिया गया है। आज भगवान कपिल मुनि के रूप में अवतरित हो रहे हैं और जैसे ही कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार हुआ है तो करदम जी महाराज भगवान के मुखारविंद को देखकर गृहस्थ का त्याग कर देते हैं। कपिल मुनि जैसे ही जैसे धीरे होकर बड़े हो रहे हैं, 14 वर्ष की अवस्था है, आज ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं और माता अपने पुत्र के मुख को देखकर ललायत हो रही है। वही बात ब्रह्म स्वरूप में जहां गुरुदेव के दर्शन हो जाएं तो फिर संतुष्टि मिल जाती है। आज ब्रह्म स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं और जब ब्रह्म स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं तो मां हाथ जोड़कर अनुरोध कर रही है, यानी शिष्य की गद्दी पर बैठी है माता और गुरु की गद्दी पर बैठे हैं भगवान कपिल मुनि। आज प्रश्न और उत्तर चल रहे हैं। मां प्रश्न कर रही है निर्वणानितरां भूमन्ये सेन्द्रिये तृषणाते येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद्यं तं प्रभु। हे प्रभु, मैं इन दुष्ट इंद्रियों के सुख को सुख मानकर उनमें फंसती जा रही हूं।
जिव्या चाहती है कि मैं अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करूं। कान चाहते हैं बस मेरी ही बढ़ाई हो, किसी और की बढ़ाई ना हो। कान बढ़ाई सुनने से बड़े प्रफुल्लित होते हैं। नेत्र चाहते हैं कि मैं ये भी देखूं वो भी देखूं, है? हाथ चाहते हैं, इंद्रियों की गुलाम रहकर नहीं जीना चाहती। तो क्या करना है? मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं इन इंद्रियों की गुलाम बनकर ना रहूं। गुरुदेव से प्रश्न करना, ये गुरुदेव से प्रश्न करना है। मैं गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। गुलाम यदि बनना है तो केवल एक का बनना है। हमें अन्य न दुनिया का नहीं बनना है, इंद्रियों का नहीं बनना है, वासनाओं का नहीं बनना है। हमें गुलाम बनना है तो केवल नारायण का बनना है। मैं तेरी नचाई नाचू सू, इस दुनिया की औकात नहीं। ये ध्यान रखें। तो यहां भगवान बताने के लिए तैयार हैं। भगवान बता रहे मां, योग आध्यात्मिकाम पुंसा मतो निःश्रेयसाय में अत्यंत्यो परते यत्रे दुःखस्य चे सुखस्य चे। मां, यह मेरा निश्चय कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। अध्यात्म योग वीतम यदामन सुधमम दुखम सुखम समम। जब योग में व्यक्ति स्थापित हो जाता है और परमात्मा में अनुरक्त हो जाता है तो उसके लिए दुख दुख नहीं रहता और सुख सुख नहीं रहता। वो कब नहीं होता है? जब वो परमात्मा में अनुरक्त हो जाए। जब तक वो परमात्मा में अनुरक्त नहीं होगा तब तक उसके लिए दुख दुख है और सुख सुख है। और जब परमात्मा में अनुरक्त हो जाएगा तो उसके लिए दुख दुख नहीं रहेगा, सुख सुख नहीं रहेगा। अच्छा, और मां, कहा गया है कि भक्ति के समान कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। भक्ति के समान कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। लेकिन आसक्ति में ना पड़े। जीव जब आसक्ति में पड़ जाता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। लेकिन वही आसक्ति किसी साधु के संग हो जाए, किसी गुरु के संग हो जाए तो उसी आसक्ति से उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। प्रसंग मजरम पास्मयात्मा। जब आसक्ति संसार में होती है तो वो अच्छेद बंधन हो जाती है और वही आसक्ति संतों के साथ हो जाए तो वही आसक्ति क्या कर देती है? मुक्ति प्रदान कर देती है। और मां, मृत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। माता, जो मुझ में अन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म करते हैं, मेरे लिए सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे प्राण रहकर मेरे पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, मुझ में ही चित्त को लगाते हैं, वो संसार के तरह तरह के पापों को छोड़ देते हैं, कष्टों से निवृत्त हो जाते हैं। उन्हें आनंद किसमें आता है? मेरे भजन में आता है।
मेरे सुमिरन में आता है, मेरी कथाओं में आता है, मेरी लीलाओं के चिंतन में आता है। माता सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रम को यथार्थ ज्ञान कराने वाले तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा बढ़ जाती है। अब कथा सुनने से क्या होता है? मोक्ष मार्ग में श्रद्धा। जैसे कि सहारा लगाते हैं ना, अब कोई गांव में, अब तो गांव तो पहले गांव तो गांव थे, अब तो गांव भी हाईटेक सोसाइटी बन गए हैं। पहले गांव में छप्पर छवाई करे तो 10-5 जने ने ले जावे, ए भैया चल लो है कि हाँ काय को कहने हमारा छप्पर उठवाए दे। तो छप्पर उठाने के लिए 10-5 जने लगे और हाँ भैया हाँ करते करते उस छप्पर को उस ऊंचाई पर रख देते थे सभी जने मिलकर। तो जैसे सभी जने मिलकर उस छप्पर को उस ऊंचाई तक पहुंचा देते थे, कोई बुर्जी हो, बिटौड़ा हो, घर की छत हो, तो वो छप्पर कादे हो जाता था। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग के लिए भगवान की कथा उस ऊंचाई पर छप्पर को छाने के बराबर है। ध्यान रखना।